नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं विष्णु पांडे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में NCERT के कक्षा छठी के साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर का एनालिसिस किया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है भोजन के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ फूड। इसको हम बारीकी से पढ़ते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। मतलब हमने पिछली क्लास में जाना था कि भारत में हर जगह अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? संघटक का जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया था, यानी जिन अवयवों से कोई खाद्य पदार्थ मिल के बनता है वो उसके संघटक कहलाते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो इसमें हमको एक फैक्ट ये मिल गया कि हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल होने चाहिए। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह भी जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री के पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषण उपस्थित है। यहाँ पे हम क्रियाकलाप द्वारा ये जानेंगे कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व सम्मिलित है। दोस्तों, आगे हम देखेंगे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जितना भोजन हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हैं, अगर उससे कम वसा युक्त भोजन करें तो हमको उतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ये फैक्ट से याद रखने वाली चीज़ है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे है प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं और वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जादायक भोजन कहते हैं और प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब ये जितने भी प्रकार के विटामिन होते हैं, आगे के चैप्टर्स में हम इनको बहुत डिटेल में जानेंगे। यहाँ बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन हर तरह के विटामिन का थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में योगदान होता है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। अगला टॉपिक है हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, मीन्स मिनरल्स की। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा में अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। मीन्स जिस खाद्य पदार्थ में जो पोषक तत्व रहेगा हम उसको उस पोषक तत्व युक्त भोजन कहेंगे।
इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न मतलब खड़े अनाज, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करता है। मतलब जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है बॉडी में, उसको बाहर निकालने में रुक्षांश योगदान देता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय इत्यादि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि किस चीज़ में पानी का प्रयोग होता है या फिर शरीर को हमारे पानी कहाँ से मिलता है। या तो हम डायरेक्टली पानी पीते हैं या फिर किसी चीज़ में पानी मिला के पीते हैं। संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। मतलब संतुलित आहार वो होते हैं जिस आहार में हमें सभी पोषक तत्व मिलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हों। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? यानी जब हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियां लेंगे तो उसको बिना पकाए खाने से उसमें जो विटामिन या मिनरल्स होंगे वो बर्बाद नहीं होंगे और सीधे हमारी बॉडी में पहुंच जाएंगे। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी अगर किसी पोषक तत्व के अभाव में कोई रोग हो जा रहा है तो वो अभावजन्य रोग होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश इत्यादि। इसका मतलब है कि ये रोग जब हमें होंगे तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे भोजन में पर्याप्त प्रोटीन की कमी है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यानी हमारे शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ स्लाइड 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। संतुलित आहार वे आहार होते हैं जिनमें हमें सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो जब हम सभी पोषक तत्व से युक्त भोजन लेंगे तो हमें कोई अभावजन्य रोग नहीं होगा। अब हम सारणी देख लेते हैं। ये सारणी बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। विटामिन ए से जो रोग होता है वो दृष्टिहीनता छीड़ हो जाती है, मतलब दृष्टिहीनता होती है या फिर दृष्टि की जो क्षमता है वो छीड़ हो जाती है। इसके लक्षण क्या हैं? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना,
कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, जिसे रतौंधी भी कहते हैं। ठीक है। विटामिन B1 इसकी कमी से होता है बेरी रोग, और इसके लक्षण क्या हैं? दुर्बल मांसपेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन D की कमी से होते हैं रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग के लक्षण क्या हैं? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से होता है अस्थियां और दंत क्षय, मतलब हड्डी और दांत का क्षय हो जाता है। तो ये इसके लक्षण क्या हैं? कमज़ोर अस्थियां, मतलब हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। दंत क्षय मतलब दांत का क्षय हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेघा गाइटर रोग होता है। इसके लक्षण होते हैं गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। और लौह आयरन की कमी से होता है अरक्तता। और अरक्तता मतलब रक्त की कमी या रक्त का न होना, ये कमजोरी, इसके लक्षण है कमजोरी। ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर हो चुका है ख़त्म। चैप्टर के लास्ट में कुछ सारांश दिए हैं जिन्हें हम बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। मतलब ये सारे हमारे शरीर के पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर के वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रूक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कि मीन्स जब हमें पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलेंगे तो उससे रोग होंगे। तो यहाँ पर चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम अपने वीडियो में आज का प्रश्न नामक एक सीरीज़ लेकर आएंगे, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये प्रश्न वही उसी चैप्टर से होंगे जो चैप्टर हमने आपको बताया है। तो आज का प्रश्न है कि कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करते रहिए। थैंक यू।